राम जी सारे ने स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो किसी हो गई सारे जने, उम्मीद करूँ सारे जने बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। तो भी मैं आप खातर फिर प्यारे प्यारे हंसी मजाक वाले और चटपटे चुटकुले लेके आ गई हूँ। ठीक है, तो एक बार भाई गाँव का एक छोरा और अपनी लुगाई तई शहर में लेकर रहने लग गया। शहर में लेकर रहने लग गया तो बहुत दिन हो लिए भाई रहते रहते ने। एक दिन उसकी लुगाई बोली कि कॉलोनी की सारी लुगाई फिल्म देखवा जावे हैं, आज मैंने भी फिल्म दिखा कर ला। वो बोले टिक जाना, तेरा क्या समझ में आओगा फिल्म में। बोले ना, मन तो आज फिल्म देखनी है। तो वही चले गए दोनों जने थिएटर में। वही जाके मूवी हॉल में देखा, छोरी ने हो हॉल तो बहुत बड़ा है। तो भाई जाके बैठ गए, भाई उड़े बहुत सारी पब्लिक बैठी थी, पूरा हॉल भरा था। तो देखने लग गए तो उड़े भाई सीन आ रहा था हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का। वो भाई एक बार करना चाह रहा था, बोली मेरी आंखें किससे मिलती हैं। तो वो भैया अपना उनका दोनों हीरो और हीरोइन का रोल चल रहा। और छोरी तो कसुती नजर गड़ा के देखने लग रही कि ओहो ये तो बहुत जोर का दोनों का तालमेल चल रहा है। तो भाई आगे गया, अब घर आके छोरी की भी दोनों आंख बांगी चल रही थी। तो छोरी ने तो भाई अपने लाइनर वाइनर काजल कुजल लगा के और कसुत्ती नैन मटक्का करन लाग रही। और उसने घर आता ही बोली बोली ए जी ये बताओ ना मेरी छोरा बोले अरे बोले टिक जा, तेरी तो दोनों ही आपस में नहीं मिलती और किससे मिलेगी तेरा। बहुत जल्दी में था और उसने पकड़ा भाई एक रिक्शा। और रिक्शा वाला तो बोला भाई जल्दी जल्दी बजा ले तेरा रिक्शा, और मैंने एक अर्जेंट काम है यार, बहुत जल्दी जाना है मैंने। रिक्शा वाला बोला न्यू बताओ इसे टूटी फूटी सड़क है, आप पागल हो रहे हो जो इनमें मैं भगा के ले जाऊंगा इतनी जोर तय। भाई सरदार ने आया गुस्सा, बोले अच्छा आप मुझे पागल बोलते हो। बोले ना जी मैंने तो अब तक पागल नहीं बोला, पर न्यू बताओ मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दोगे तो आप पागल नहीं हो, मैं पागल हूँ, और जय मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो आप पागल हो। बोले अच्छा पूछ ही सा कौन सा सवाल है तेरा। बोले जी न्यू बताओ मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, एक मेरी पत्नी, एक मेरा बेटा, एक मेरी बेटी, और चौथा मानस बताओ कौन है। सरदार तो पड़ गया चक्कर में, बोले भाई मने तो नहीं बेरा। और भाई वो तो शर्म का मरा, वो तो रास्ते में ही ढाक मार गया उससे ऑटो में से और घर आया। घर आके भाई उनने सारे यारे रिश्तेदारे भेड़े कर लिए। बोले भाई एक मामूली सा रिक्शे वाला और मने पागल बना के चला गया। बोले भाई मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। बोले पूछ भाई। बोले मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, एक मैं मेरी पत्नी, एक मेरी बेटी, एक मेरा बेटा, और चौथा बताओ कौन है। भाई सारे चक्कर में पड़ गए, बोले भाई हमने भी नहीं बेरा, हमने भी नहीं बेरा। फिर बोला अब मैं बताऊंगा। बोला एक तो मेरी बेटी, एक मेरा बेटा और एक मेरी पत्नी। भाई के बाणिया और उसकी घराड़ी दोनों सूते। तो रात ने भाई बाणिया के घर में बढ़ गए चोर। वह का सूता हिला था कि भाई बाणिया दर बहुत माल है, बहुत माल है, रुका पड़ रहा था। तो भाई बाणिया के घुस के चोर, बाणिया के चोर घुस गए। तो भाई रात ने जब चोरी करने लगे थोड़ा सा खुड़का हुआ तो बाणिया की घराड़ी ने खुल गई आँख खुल गई। तो धीरे धीरे टेला लगा हुआ अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, अरे चोर बढ़ गया चोर। भाई सेठ जी भी कसुत्ता दिमागदार था, उसने भी अपना दिमाग तक खेला। बोले अरे कित का चोर हैं, आजकल के चोरा ने कदे आई है चोरी करनी, चोर तो हम थे अपने जमाना के हमी नामी। बोले अच्छा अड़नू किस तरह करा करते। बोले सुन हम किस तरह चोरी करा करते। भाई चोर ने तो सबके में जो था वो उड़ा के उड़े टेक के जो उसने समेटा था वो, और भाई कान लगा के सुनने लग गया। और लाइट थी भाई बंद, तो कान लगा के सुनने लग गया चोर। तो कि भाई देखांगा पहले जमाना के हमी नामी चोर किस तरह होया करते, किसी चोरी करा करते। तो भाई चोर ने तो अपना बैठ के शांति तर कान लाया। बनियानी बोली बोले अरे फेड़। बोले पहली तो हम अपना कुर्ता काट दिया करते। फिर बनियानी बोली बोले अड़ फेड़। बोले फिर हम अपनी बनियान काट दिया करते। बनियानी बोली बोले अड़ फेड़। बोले फेड़ के अड़ फेड़ हम अपना पजामा भी काट दिया करते। और चोर तो भाई खूब ध्यान लगा कर सुना, और चोर तो उसकी कॉपी करे, उसने कुर्ता काटा तो चोर ने भी कुर्ता काट के धर दिया कि आज देखो इस वाली भी तकनीक लगा के किसी डाल चोरी करा करते। और भाई फिर चोर ने तो साथों साथ अपना पजामा भी खोल के धर दिया।
और भाई फिर चाल्या उठ के सेठ तो सेठानी बोली बनियानी बोली बोली फिर बोले फिर हमनू उठ के चाल्या और चोर भी भाई न्यू ही उठ के चाल्या और उठ के और फिर वो जाके कुण में और मुंह कोडी हो गया। बोले फिर हम मुंह कड़ा करते और वही चोर भी न्यू ही गर्दन झुकाकर चुपचाप खड़ा होगा। देखो आगे बाणिया कौन सा तरीका बतावे है। और भाई बाणिया ने तो खट लाइट ऑन कर और कुंडी लगा। अरे दोनों मिलकर चोर तो खूब छेड़ते। तो भाई वो भी उसका सारा गांव डरा करता, कोई उसके सामने नहीं बोला करता ना भाई उसका कोई घर आया करता। तो एक दिन बुढ़िया की चाकी खराब होगी तो बुढ़िया गई रमलू दौरे, जाके बोली है रे रमलू हमारी चाकी खराब होगी ठीक करे ना। रमलू सोचा कि भी ये तो बहुत खोटी है, बेरा ना तेरा करोड़ा काम इसका पसंद होगा ना होगा और बाद में के बेरा पिस्सा में भी किमी कर दे यो बेईमानी। फिर भी सोचा कर ही आऊँ चल मेरा तो ये काम है। तो चलिया गया रमलू, चलिया गया तो भी ले जाके दिखा दी चाकी। बोली यो चाकी है मेरी तो चाकी थी वही बहुत पहले जमाना की। बोली मैं पानी ले आऊँ और तू इतना चाकी ने ठीक करे पहिए। रमलू बोले ठीक। अब बेचारा डरे कांपता सा करे काम की बेरो ना काम सही बनेगा ना बनेगा और बुढ़िया के पसंद होगा ना होगा। भी है तो जमा खोटी है जान ले लेगी मेरी। रमलू ने तो दया थोड़ा मारा पाट पे और पाट के तो भाई खिंड के दो हो गए। अब रमलू के तो और भी कांपनी छूट गई कि अब तो बुढ़िया कहती है नहीं छोड़ दे। फिर सोचा केक रूम पूरा ते बिगली हूँ तावड़ी सी जब तक बुढ़िया आवे उरा ते लांडा ला लू। और भाई उठन लग गया तो भाई पहले छिक्का रखा करते और छिक्का में दूध दही घी सब रखा करते। तो छिक्का में धरा था दूध का बिलोना और रमलू तो उठन लग गया तो उस बिलोने का उसका खोपड़ा लग गया ढहन और बिलोने के भी जमा टूट टूट हो गई। और नीचे था एक लासी का बिलोना और ऊपर ते नीचे बैठने लग गया तो लासी का बिलोना पे बैठ गया वो फूट गया। अब भाई घर में तो दूध और लासी खेले कबड्डी दोनों। और रमलू तो फिर और भी डर गया कि ये तो कर्म करण जाऊँ कांड होते जावे हैं। वो तो और भी डर गया कि अरे तो लिकड़न में ही फायदा है। और वो तो जल्दी जल्दी में लिकड़ा था और कुआड़ खड़ा था जमा चौखटते अलग और वो जल्दी जल्दी भागने लग गया तो कुआड़ के बिड़ गया। कुआड़ पड़े दहें बोले ले इब तो और भी मन कती है नहीं छोड़ेगी। और भाई वो तो लिकड़ लिया कि पूरा तो लिकड़न में ही फायदा है और वो गाड़ में भागने लग गया तावड़ी तावड़ी भाग गया था। तो आगे से आगी भाई बुढ़िया सोची कि अब तो ये तने छोड़ेगा नहीं छोड़ेगी नहीं कती भी। और उसने तो दह घुसट मारी बुढ़िया पे और बुढ़िया को भाई पानी का परिंदा नीचे पड़े और फूट गया। बोली रे रमलू जाए रोए के कितना रो लूँ मेरा परिंदा फूट गया। बोले कितना अब रोवेगी एक बार घर जाके तो देख चलती जाइए और रोती जाइए।